To watch the latest videos by Science Talks, don't forget to subscribe to the channel and press the bell icon to get notified on all the science related videos. आज से 152 वर्ष पहले प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का जन्म 7 नवंबर 1867 में पोलैंड की राजधानी वर्सा में हुआ था। आज पूरे विश्व में उनको न केवल उनके नोबेल पुरस्कारों के लिए बल्कि अपने जीवन में कई जेंडर बैरियर्स को तोड़ने के लिए भी जाना जाता है। मैरी क्यूरी एक फ्रेंच यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाली पहली महिला थी और इसके साथ ही वह यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की पहली महिला प्रोफेसर भी थी। विज्ञान के क्षेत्र में अगर महिलाओं के उल्लेखनीय योगदान की चर्चा की जाए तो पहला नाम मैरी क्यूरी का आता है। रेडियम और पोलोनियम के खोज के लिए मैरी क्यूरी को 1903 और फिर 1911 में 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मैरी बहुत ही मेहनती महिला थी। उनका बचपन साधारण रहा था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी लगन व विज्ञान के लिए समर्पण की वजह से कीर्तिमान स्थापित किए और दुनिया में नाम रोशन किया। बचपन के दिनों में पिता द्वारा दी जाने वाली विज्ञान की शिक्षा ने मैरी क्यूरी के दिल दिमाग पर विज्ञान के लिए एक लगाव पैदा किया। मैरी ने तब बचपन में ही यह सोच लिया था कि वह विज्ञान के क्षेत्र में ही काम करेंगी। वर्ष 1903 में उन्हें रेडियम की खोज के लिए उनके पति पियरे क्यूरी और हेनरी बैकेरेल के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। 1911 में उन्हें रेडियम और रेडियम घटकों की खोज तथा उन्हें अलग करने की विधि का पता लगाने के लिए दूसरी बार केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया। वह ऐसी नोबेल पुरस्कार विजेता मां थी जिनकी बेटी को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला ही नहीं बल्कि अलग अलग 2 वैज्ञानिक क्षेत्रों में फिजिक्स और केमिस्ट्री में अपनी उपलब्धियों के लिए 2 बार नोबेल प्राइज जीतने वाली पहली व्यक्ति भी थी। मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी ने जो पहले तत्व की खोज की थी वह था पोलोनियम, जिसका नाम मैरी के सम्मान में उनकी मातृभूमि के नाम पर रखा गया था। उन्होंने पोलोनियम को यूरेनियम से 300 गुना ज़्यादा रेडियो एक्टिव पाया। दूसरा तत्व जो इन्होंने खोज किया था वह था रेडियम, जिसका नाम उन्होंने लैटिन वर्ड रे पर रखा था। उन्होंने पाया कि रेडियम यूरेनियम की तुलना में लाख गुना अधिक रेडियो एक्टिव था। उन्होंने यह भी पाया कि रेडियम के कंपाउंड्स ल्यूमिनस थे और यह भी कि रेडियम एक गर्मी का स्रोत है जिसका वह बिना किसी रासायनिक प्रतिक्रिया के लगातार उत्पादन करता रहता है। रेडियम अपने आसपास के वातावरण से हमेशा ज़्यादा गर्म होता है। मैरी क्यूरी अपने काम को लेकर काफ़ी समर्पित थीं। मैरी और पियरे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वे हमेशा अपने टूटे और टपकते हुए छोटे से प्रयोगशाला में अलग अलग प्रयोग करते हुए अपना समय बिताते थे। रेडियो एक्टिव तत्वों को निकालने और अलग करने के लिए अक्सर वह अपना पूरा दिन यूरेनियम रिच पिचब्लेंड के कोल्ड्रॉन्स को मिलाते और उबालते हुए ही बिताती थीं। आज मैरी क्यूरी के रेडियम की खोज के लगभग 100 साल बाद लोग रेडियो एक्टिव तत्वों के संपर्क में आने से मानव शरीर पर होने वाले खतरों से पूरी तरह से परिचित हैं, लेकिन मैरी और पियरे रेडियो एक्टिव तत्वों से होने वाली खतरों से पूरी तरह से अनजान थे। यह इस बात से ही पता चलता है कि पियरे रेडियम का एक सैंपल हमेशा अपनी जेब में रखते थे ताकि वह इसके चमकने और गर्मी की विशेषता को लोगों को दिखा सकें। इतना ही नहीं बल्कि मैरी इसका एक सैंपल अपने बेड के बगल में रखकर नाइट लैंप की तरह उपयोग करती थी। रेडियम सैंपल्स के लगातार संपर्क में रहने के कारण मैरी और पियरे दोनों के हाथ अनियंत्रित थे और साथ ही उनके हाथों की उंगलियां कटी और फटी हुई थीं। लेकिन 1903 में नोबेल प्राइज़ मिलने से मैरी और पियरे की जिंदगी में थोड़ी आसानी हुई। नोबेल प्राइज़ से मिले पैसों के कारण वह एक लैब असिस्टेंट रख सकते थे। पियरे सोरबोने यूनिवर्सिटी पेरिस में फिजिक्स के प्रोफेसर नियुक्त किए गए और यूनिवर्सिटी ने पियरे और मैरी को एक नई और वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी देने का वादा किया। लेकिन सन 1906 में एक हादसे में पियरे की दुखद मौत के कारण मैरी अकेले पड़ गई। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने मैरी को पियरे के स्थान पर फिजिक्स प्रोफेसर बनने का प्रस्ताव दिया। मैरी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वह यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में पहली महिला प्रोफेसर भी बन गईं। इसके बाद उन्होंने
1911 में अपना दूसरा नोबेल प्राइज़ जीता। मैरी और पियरे ने अपनी डिस्कवरी को पेटेंट नहीं करवाया। वह अपनी डिस्कवरी से लाभ नहीं कमाना चाहते थे और उन्होंने अपनी डिस्कवरीज को साथी शोधकर्ताओं और औद्योगिक समूहों के साथ आसानी से साझा किया। औद्योगिक समूहों और वैज्ञानिक समुदायों में रेडियम की बढ़ती मांग के बाद वर्ष 1920 में 1 ग्राम रेडियम की कीमत लगभग $1 लाख हो गई और मैरी के पास अपना रिसर्च जारी रखने के लिए रेडियम खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मैरी को इस बात का कोई पछतावा नहीं था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मैरी ने अपना वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करके अपनी बेटी की मदद से, जो उस वक्त केवल 17 वर्ष की थी, एम्बुलेंस को एक्सरे उपकरण के साथ तैयार किया और युद्ध के अंत तक लगभग 1 मिलियन सैनिकों का एक्सरे उनकी रेडियोलॉजी यूनिट से किया जा चुका था। इसके साथ ही उनके बनाए गए रोडॉन गैस सिरिंजेस, जो उन्होंने घावों को स्टरलाइज करने के लिए बनाया था, उससे भी कई सैनिकों को फ़ायदा हुआ। मैरी महान वैज्ञानिकों में से एक मानी जाती थी। मैरी 1911 में प्रतिष्ठित सॉल्वे कॉन्फ्रेंस में ब्रसेल्स गईं, जहां वह 24 फिजिक्स के वैज्ञानिकों में अकेली महिला थी। वहां उनकी मुलाकात अल्बर्ट आइंस्टाइन से हुई। आइंस्टाइन मैरी से बहुत प्रभावित हुए। जब मैरी कई विवादों से घिरी हुई थी और गहरे डिप्रेशन में थी, तब आइंस्टाइन ने उन्हें पत्र लिखकर उनसे विवादों पर ध्यान न देकर अपने काम पर ध्यान देने का सुझाव दिया। मैरी एक ऐसी प्रतिभा थी जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनकी इस प्रसिद्धि के कारण उन पर कई फिल्में भी बनी हैं, जैसे 2020 में आई रेडियो एक्टिव, 2016 में आई फिल्म मैरी क्यूरी द करेज ऑफ नॉलेज, 1997 में आई टीवी सीरीज मैरी क्यूरी मोर देन मीट्स द आई, 1943 में आई मैडम क्यूरी। इतना ही नहीं, 2 नोबेल पुरस्कारों के अलावा मारी को उनके पति पियरे के साथ संयुक्त रूप से 1903 और 1921 में रॉयल सोसाइटी का डेवी मेडल भी दिया गया था। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति हार्डिंग ने अमेरिका के महिलाओं की तरफ से उनके वैज्ञानिक कार्यों के लिए 1 ग्राम रेडियम भेंट किया था। रेडियो एक्टिव तत्वों के ज़्यादा संपर्क में रहने के कारण मैरी और पियरे को दर्द और थकान की समस्या थी। मैरी की मृत्यु 66 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1934 को एप्लास्टिक एनीमिया के कारण हुई थी। उनके रेडियम के खोज के दशकों बाद वैज्ञानिक उनके खतरों को समझ पाए। यहाँ तक कि मैरी और पियरे के सभी लेबोरेटरी नोट्स, किताबें, पेपर और उनकी कई व्यक्तिगत चीज़ें इतनी रेडियो एक्टिव हैं कि आज भी उन्हें लेड के बॉक्सों में रखा गया है और जिन्हें सिर्फ वे ही लोग खोलते हैं जिन्होंने प्रोटेक्टिव सूट पहन रखा हो।